हेलो दोस्तों। दोस्तों कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। क्या सच में जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है? क्या सच में ये पहले से डिसाइडेड है कि हमें किसके साथ जाकर जुड़ना है, या फिर ये एक भ्रम है, एक मिथ है? कोशिश करेंगे यही जानने की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा। आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो इसे शेयर भी करें। दोस्तों, शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये ऊपर वाला डिसाइड नहीं करता। ये टोटली हमारे हाथ में है। ये प्रूफ करने के लिए कुछ फैक्ट्स दूंगी आपको, कुछ समझाने की कोशिश करूंगी कुछ पॉइंट के थ्रू। देखिए, पहला इस चीज को आप समझिए कि जो पुराना टाइम था, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, और उससे भी जो पहले का टाइम था, उस टाइम पर जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस टाइम पर वैश्य की शादी वैश्य में होती थी, शूद्र की शूद्र से, ब्राह्मण की ब्राह्मण से। इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या होता है, आज के टाइम पर आप बहुत नॉर्मली लव मैरिजेस होते हुए देख लेंगे। जब मैं लव मैरिज की बात करती हूँ तो मेरा जो आशय है वो है इंटरकास्ट मैरिजेस से। आज के टाइम पर कोई भी कास्ट का इंसान किसी भी कास्ट से शादी कर लेता है। कास्ट छोड़िए, आजकल हिंदू मुस्लिम से शादी कर रहा है, क्रिश्चियन की शादी किसी किसी हिंदू से हो रही है, कोई सिख शादी कर रहा है किसी मोहम्मदन से। तो आजकल रिलीजन्स तक भी अछूते नहीं है इन सब चीज़ों से। आजकल कोई शादी के मैटर पे रिलीजन्स को भी नहीं देखता, कास्ट तो बहुत छोटी चीज़ है। सो एक बात बताइए, अगर सच में ऊपर वाला ये शादियाँ डिसाइड करता है तो इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया, इतनी बड़ी वेरिएशन कैसे देखने को आती है? कि उस टाइम पर तो ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा था कि ये ब्राह्मण की लड़की है तो इसकी शादी ब्राह्मण से ही करवाऊंगा मैं, शूद्र की लड़की है तो शूद्र में ही शादी करवाऊंगा। लेकिन आज भगवान क्या इतना ओपन माइंडेड हो गया है कि वो एक हिंदू की शादी मुस्लिम से करवाता है, पंजाबी की शादी सिख से करवा देता है, क्रिश्चियन की शादी किसी हिंदू से करवा रहा है? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये ऊपर वाला डिसाइड नहीं कर रहा, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। समाज एजुकेटेड हो गया है, उसका जो दिमाग है वो अब तरीके से खुल गया है। उसके लिए जो जात है, जो धर्म है, ये बहुत छोटी चीज़ें हो गई हैं। और शादी जैसा डिसीजन बहुत ऊपर है उनके लिए, हम समाज के लिए, हम लोगों के लिए। इसलिए हम धर्म या जाति को इम्पोर्टेंस ना देकर सिर्फ उससे शादी करते हैं जिससे हम पसंद कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये डिसीजन हमारा है, ऊपर वाले का नहीं है। अगर जोड़ियां ऊपर वाले ने बनानी होती तो आज भी शादियां उसी तरीके से हो रही होती जैसे पहले होती थी, और अब ऐसा नहीं है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये कि देखिए, पुराने समाज में बाल विवाह होते थे। और उस टाइम पर एक और चीज़ थी कि लड़कियां अगर विधवा हो जाती है कम उम्र में या किसी भी उम्र में, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। विधवा विवाह उस टाइम पर प्रचलन में नहीं था। इनफैक्ट उस टाइम पर सती प्रथा थी। सती प्रथा का मतलब कि जब पति की डेथ हो जाया करती थी तो लड़कियों को उनकी पति की चिता के ऊपर बैठाकर उनको जला जाया करता था। ये मानना था कि जब पति जिंदा नहीं है तो उसके बाद लड़कियों के जीवन का कुछ उद्देश्य या कुछ मतलब नहीं बनता। तो सच में, अगर गॉड था तो ये क्या उसकी मंशा थी ऐसा हो? आज के टाइम पर लड़कियों का दूसरा विवाह होता है, विधवा विवाह होता है, ये प्रचलन में है। आपने कौन सी ऐसी विधवा देखी है इसकी दूसरी शादी हो रही है और लोगों ने मना किया हो? ऑब्वियसली नहीं। आजकल इतना समाज इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि गॉड फॉरबिड अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो 4 लोग 4 दिन बाद खुद ही आकर बोलते हैं कि यार शादी करवा दो इसकी, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, कोई तो मिल ही जाएगा। समाज ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है, इतना ज़्यादा एजुकेशन है हम लोगों में कि इस चीज़ को हम गलत नहीं मानते, अनर्थ नहीं मानते। तो पहले लड़कियों की कोई दूसरी शादी नहीं होती थी, आज के टाइम पर हो जाती है। तो इतना बड़ा चेंज क्यों है? क्या गॉड ने ये चेंजेस किए हैं? क्या गॉड पहले ऐसा था कि वो लड़कों को परमिशन देता था, लड़कों की जोड़ी 2 या 3 लड़कियों से बनाकर भेजता था, लड़की की जोड़ी सिर्फ एक के साथ में? और आज के टाइम पर उसको समझ में आ गया है कि लड़कियों को इक्वली राइट है, तो लड़कियों की शादी वो 2 या 3 से बनाकर भेजता है? ऑब्वियसली नहीं करता, क्योंकि गॉड इन सब चीज़ों के लिए नहीं बैठा हुआ। ये डिसीजन हमारा होता है। ये चेंजेस हैं हमारी सोच की वजह से, हमारी एजुकेशन की वजह से, हमारी अवेयरनेस की वजह से। हम जो डेवलप्ड हो रहे हैं, हमारा समाज जो प्रोग्रेस कर रहा है, उस प्रोग्रेस सोच का नतीजा है। तीसरा जो रीज़न है इस
चीज़ पर बिलीव करने का कि जोड़ियाँ ऊपर वाला नहीं बनाकर भेजता, वो ये कि पुराने टाइम पर जो शादियाँ हैं वो लंबी चलती थी, वो टूटती नहीं थी। आप जानते होंगे उस टाइम पर डिवोर्स नहीं होते थे, सेपरेशन नहीं होते थे। एक बार जिससे शादी हो गई वो पूरी ज़िंदगी के लिए देवता हुआ करता था। पूरी ज़िंदगी आपको उसके साथ निभानी होती थी और निभती थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पर डिवोर्सेस इतने होते हैं, सेपरेशन इतने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और वक्त के साथ में ये बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके नंबर हैं जो। क्यों है ऐसा? क्योंकि पहले, चाहे लोगों की सोच बदली है या फिर एजुकेशन का असर है, लेकिन पहले जो लड़कियां थीं या लड़के थे, उनका माइंड सेट था कि जिससे शादी हो रही है उसके साथ में ही रहना है, क्योंकि अपना पार्टनर छोड़ने के बाद उस इंसान को, उस लड़की को समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। आज के टाइम पर ये डिसीजन सिर्फ उस लड़की का, उस लड़के का होता है कि उन दोनों का साथ में रहना है या नहीं रहना। वो समाज के बारे में, पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पर मैं ये सही है या गलत है इस बारे में डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, ये एक अलग टॉपिक है। बात सिर्फ इतनी है कि पहले शादियाँ चलती थी, आज के टाइम पर पहले की तुलना में मुश्किल से चल पाती है। सो जो इतना बड़ा चेंजेस है वो क्यों? क्या सच में ऊपर वाला जोड़ियाँ बनाकर भेजता था कि इसकी इतनी लाइफ होगी? और आजकल ऊपर वाले का मोड चेंज हो गया है। वो शादियाँ ऐसा लिख कर भेजता है कि चलो ये इसके साथ में 2 साल रहेगी, ये इसके साथ में 4 साल रहेगा। या फिर इतना चेंजेस क्यों है? ये एक्चुअल में हमारी बदलते हुए समाज की सोच का नतीजा है। इसमें ऊपर वाले का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ऊपर वाला करता तो वो कल भी वही करता, वो आज भी वही करता। लेकिन जो इतना इतनी ज़्यादा वेरिएशन आई है, इतना बड़ा जो चेंज हुआ है शादी में, लाइफ पार्टनर में, नंबर्स ऑफ मैरिजेस में, डिवोर्स में, सेपरेशन में, जो इतना सब कुछ हो रहा है, ये सब भगवान करता है इसलिए नहीं हो रहा है, ये सब हमारे डिसीजन है। देखिए, ऊपर वाला हमें एक कंप्लीट सोल बनाकर भेजता है। एक सिंगर और कंप्लीट सोल है हम, जब हम धरती पर आते हैं भगवान ने वो बनाया है हमें। हमें किससे शादी करनी है, जिंदगी में शादी करनी है या नहीं करनी है, बिना शादी के रहना है, संत बनना है या फिर पूरी जिंदगी ब्राह्मण बन के जीना है, 10 शादियां करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी नहीं करना है, अच्छा बुरा सोचना है, ये सारे के सारे डिसीजन हमारे होते हैं। ये डिसीजन लेने के लिए ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है। ये हमें नहीं बताया गया कि हमें क्या करना है, हमें वो काबिलियत दी है कि हम समझ पाए, हम सीख पाए। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाला जोड़ियां नहीं बनाता, इस चीज़ को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो एक गलत फहमी है हम लोगों के बीच, ये शादियां ऊपर वाला बनाता है। इससे एक जो चीज़ हमारे साथ में हो रही है वो ये कि जब हम अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम ये सोचकर उसको अवॉइड करते हैं कि यार ऊपर वाले ने अगर लिखा होगा तो इससे ही शादी हो जाएगी, ऊपर वाले ने अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं होगी इससे शादी। हम वो डिसीज़न समवेयर ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, और ये सबके साथ में होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उस शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को नहीं ठहरा रहे हैं, ऊपर वाले को ठहरा रहे हैं। जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि जो डिसीजन है वो ऊपर वाला नहीं लेगा, उसने डिसाइड नहीं किया हुआ, जिससे शादी करनी है ये हमारा डिसीजन होगा, ये 100% हम ही डिसाइड करेंगे कि कब और किससे शादी करनी है। जब जिम्मेदारी हम लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे अपने डिसीजन को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपकी उलझी हुई ज़िंदगी में थोड़ी राहत लेकर आएगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। नमस्ते।